योग के तौर तरीके से खुद प्रशिक्षण प्राप्त किया और प्रशिक्षण प्राप्त करने के दौरान मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। अनुशासन सीखा। सबसे बड़ा चीज होता है अनुशासन। और अनुशासन में ऐसा अनुशासन नहीं कि जो किसी दूसरों को देखकर अनुशासन में रहें। अनुशासन ऐसा जो कि सेल्फ डिसिप्लिन में रहें। टीचर अगर नहीं है क्लास में, फिर भी बच्चे अपने आप से स्वाध्याय करें, उसे अनुशासन कहते हैं। ऐसा नहीं है कि टीचर है और जब वो मारने की धमकी देते हैं या फिर क्लास के अंदर आ जाए तो उसे अनुशासन कहते हैं। तो इसलिए संघ में ललित भैया आप जानते हैं, सबसे पहले अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है। उसके बाद हम लोगों को स्वयं से करने की लालसा, चेष्टा और आदत डाली जाती है। और वहां पे समय का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। उस संगठन में मैंने बहुत दिनों तक कार्य किया, स्वयंसेवक बन के रहा। उसके बाद विद्यार्थी परिषद, जो विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसमें मुझे अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र तहसील रानीगंज का तहसील संयोजक बनाया गया। उस समय हमारे पड़वन सिरपुर के बड़े भाई आदरणीय श्री अनुराग त्रिपाठी जी संयोजक थे और मैं सह संयोजक था। कुछ दिनों के बाद समय चक्र बदलता गया, मैं तहसील संयोजक हुआ। उसके बाद धीरे धीरे कार्यों को देखते हुए मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बन गया। और 1 साल के बाद, क्योंकि संगठन है तो किसी का तो होता नहीं है, मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दायित्व से मुक्त हुआ। उसके बाद मैं लगातार अपने कार्य को अंजाम देता गया। समाज सेवा के क्षेत्र में कहीं कोई भी कार्यक्रम होता है, मैं वहां पहुंचता हूं और जो भी हो सकता है मैं सेवा देने का काम करता हूं। वो चाहे हमारे पक्ष के हो, चाहे हमारे विपक्ष के हो, चाहे हमारे भाई हो, चाहे हमारे जाति के हो, मैं कोई भेदभाव नहीं करता हूं। मैं आज इस रामलीला मंच से कहना चाहता हूं भाइयों, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति इतना हूं कि मुझे इंसानियत आती है। ज्यादा पढ़ा लिखा अपने आप को नहीं कहता हूं। कोई भी इंसान, कोई भी अध्यापक अगर वो पीएचडी कर लेता है और वो अगर एक स्टूडेंट को, एक भी अध्यापक, कोई भी अध्यापक हो, एक भी छात्र को अगर वो अपना लेक्चर, अपना टॉपिक सही से नहीं पढ़ा पाया तो उसके पीएचडी और उसकी डिग्री का कोई महत्व है क्या? आप लोग बताइए है? अगर कोई पीएचडी नहीं किया है, वो नॉर्मल तरीके से कोई भी बात